विद्या प्रशस्ते लोके विद्या सर्वत गौरवा विद्या लभते सर्वं विद्वान् सर्वपूज्यते। अर्थात संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान को ही सम्मान सहित सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की ही सब जगह पूजा होती है। यह श्लोक आचार्य चाणक्य का है, जिसमें उन्होंने विद्या अर्जन को महत्व दिया है और नई पीढ़ी को हर हालत में विद्या अर्जित करने का आग्रह किया है और उनका यह आग्रह हर पीढ़ी हर युग में प्रासंगिक बना रहेगा और हर काल में छात्रों को विद्या अर्जन के लिए प्रेरित करेगा। आचार्य चाणक्य का यह प्रेरणा स्रोत नई टिहरी में सुमन पुस्तकालय के नए अध्ययन कक्ष के ऊपर भोजपत्र जैसे तख्ती पर लिखा हुआ है। इस कक्ष को अत्यंत सलीके से सजाया और संवारा गया है और इस पर ध्यान दिया है टिहरी के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने, जो अत्यंत पुस्तक प्रेमी है और बराबर सुमन पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के काम में लगी हुई है। उन्होंने इस नए कक्ष को अत्यंत सलीके से सजाया संवारा है। देखिए किस तरह के उन्होंने यहाँ पे कारपेट लगाए हैं और ये कारपेट बहुत मुलायम है, जो पहाड़ के लिए सर्दियों में और गर्मियों में बड़े उपयुक्त हैं। पुस्तकालय बहुत लंबा चौड़ा है और स्टाफ बहुत कम है, इसलिए इसमें अच्छी बात यह है कि पूरी लाइब्रेरी को जो है कैमरे के जरिए एक जगह बैठ कर के नियंत्रित किया जा सकता है। सुमन पुस्तकालय के लाइब्रेरी में ये कंप्यूटर है, कार्यालय है, जहाँ से अधिकारी एक जगह बैठ कर के सभी कमरों की बारीकी से कमरों पर नज़र रख सकते हैं और देख सकते हैं कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन किताब कहाँ उठाई जा रही है। इन सब का नियंत्रण कक्ष है एक तरह से यह अधिकारी का यानी पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यालय। पुस्तकालय की पुरानी बिल्डिंग जो निचला वाला हिस्सा है उसमें तो पहले की तरह स्थिति है, लेकिन ऊपर की मंजिल को जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के पुस्तक प्रेम के कारण अत्यंत लोकप्रियता हासिल हो रही है। इसे बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। वहाँ पाँव रखने में भी हिचक होती है, इसलिए विद्या के इस मंदिर में बच्चे अपने जूते चप्पल बाहर उतार लेते हैं और अंदर जाकर के शांत भाव से पढ़ते हैं। वहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है और यही वजह है कि इस बार वहाँ से कई बच्चे वहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं में निकले हैं। यह दावा यहाँ के पुस्तकालय अधिकारी रांगड़ साहब करते हैं। उनका कहना है कि जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, उनकी लगन से और उन पुस्तकालय के प्रति उनका जो सोच है, उनका जो सकारात्मक रवैया है, उसके कारण इस पुस्तकालय में भीड़ भाड़ बढ़ी है। इस पुस्तकालय की विशेषता यह है कि यह 100 साल पुराना है। 100 साल पहले टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने इस पुस्तकालय की स्थापना की थी। वह बहुत पढ़े लिखे शासकों में से थे और उनकी सक्रियता के कारण ही, उनकी वजह से ही इस पुस्तकालय की स्थापना उस ज़माने में हुई जब पहाड़ पर या दूरस्थ क्षेत्रों में किताबों के प्रति लोगों में कोई जागरूकता नहीं थी। 1923 में स्थापित इसे पब्लिक लाइब्रेरी नाम दिया गया, लेकिन 1953 में इसे टिहरी रियासत के विरुद्ध संघर्ष करने वाले अमर शहीद सिरदेव सुमन के नाम पर इस पुस्तकालय का नामकरण किया गया और 1973 में फिर इसका राजकीयकरण हुआ। कमाल की बात है कि इसमें 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं, जिनमें गढ़वाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की दुर्लभ ग्रंथ है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जैसे बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। महाराज टिहरी द्वारा स्थापित इस पुस्तकालय का पिछले वर्ष शताब्दी वर्ष था, लेकिन पूरे साल इसको लेकर के निराशा रही। कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कहीं किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई। सिर्फ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने इस मौके पर इस पुस्तकालय के नवीनीकरण, उसे नया स्वरूप देने का जो प्रयास किया, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। खुद टिहरी के लोगों को मालूम नहीं है कि उनके शहर में जो सुमन पुस्तकालय है वह 100 साल पुराना है। और कमाल की बात तो यह है कि टिहरी की लोकसभा प्रतिनिधि उसी राजघराने की बहू है जिन्होंने इस पुस्तकालय की 100 साल पहले स्थापना की थी। वह माल्या राज्य लक्ष्मी शाह हैं। वह चाहती तो एक
पिछले शताब्दी वर्ष में उसे स्मरणीय बनाते, अपने पुरखों को याद करते, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके पास MP लैड भी होता है, उसका भी इस पुस्तकालय के नवीनीकरण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो लगातार तीसरी बार लोकसभा की सदस्य बन करके आई हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो अब भी शताब्दी वर्ष पूरा होने के बावजूद भी इस पुस्तकालय के बारे में सोचेंगी और इस पुस्तकालय को लेकर के शताब्दी समारोह या दूसरे कार्यक्रम आयोजित करेंगी और पुस्तकालय को और नवीनीकरण देने का प्रयास करेंगे ताकि पुस्तकों के प्रति लोगों का प्रेम बढ़े। संवाद सूत्र को सब्सक्राइब करने का आग्रह।